कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी बस आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो होता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, डी क्या होता है? डी को बोलते हैं हम सार्वंतर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। हर कंडीशन पे डी का मान हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और अगर हमारा डी का मान हर कंडीशन पे समान है तो यानी कि AP है या समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी ऐसी अनुक्रम है जिसके पद लगातार किसी स्थिर संख्या के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए किसी भी स्थिति में अगर बढ़ रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, जैसे कि 4 है, फिर अगला वाला 6 है, फिर अगला वाला 8 है, फिर इससे अगला वाला 10 है, फिर 12 है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सार्वंतर यानी कि जो इनका डी है ये बराबर होना चाहिए, तब ये हमारी क्या होती है? समांतर श्रेणी। या घट रही हूँ माइनस में। ठीक है, तो इसको अब हम इसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया हमारा 8 रुपये है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संस्थाओं की सूची AP है और क्यों है? तो क्यों है? चलो, पहले वाली कंडीशन में उसने बताया प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया कितने रुपए बढ़ रहा है? पहले 15 रुपये था और फिर कितना बढ़ता चला गया? तो देखो, पहले 1 किलोमीटर चली, फिर 2 किलोमीटर पहुंची, 2 से 3 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। पहले जब यहाँ से यहाँ तक चली, पहला किराया कितना था हमारा? 15 रुपये। जब यहाँ से यहाँ के लिए चली 15 + 8। जब यहाँ से यहाँ के लिए चली 15 + 8 + 8। यहाँ से यहाँ के लिए चली 15 + 8 + 8 + 8। ठीक है, यानी कि 15, 23 और 23 और 8 हो गए 31, 31 और 8 हो गए 39। अब एक चीज़ बताओ, इनका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि D इज इक्वल टू ये A1 हो गया, ये A2 हो गया हमारा, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हुआ नहीं हुआ? अभी मैंने आपको क्या बताया था? D इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। आगे तक कहीं तक भी n तक हम जा सकते हैं, n पद तक। तो A2 कितना है हमारा? 23 - 15 बराबर 8, पहली कंडीशन पे। दूसरी पे 31 माइनस 23, 31 - 23, फिर 8। अगले पे क्या है? 39 - 31, ये भी 8 है। अतः ये AP है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सार्वंतर D है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ सार्वंतर D समान 8 है, अतः दिया गया अनुक्रमांक समांतर श्रेणी बनता है। ठीक है, चाहो तो चलो मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। पहले मैंने आपको बोल के बताया, क्योंकि यहाँ सार्वंतर D समान है। ठीक है, अतः दिया अनुक्रमक श्रेणी बनता है। क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उसने क्या, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन इस तरह का है। अब पंप से सपोज करो उसमें यहाँ से हवा भर लो या यहाँ से भर लो। जब हम उसमें हवा भर रहे हैं तो सपोज करो इसके अंदर हवा है x। जब हमने पहली बार इसके अंदर हवा भरी तो हमारी हवा कितनी निकल गई? हमारी हवा x का 1/4 निकल गई। तो पहली वाली में जब हमने पंप मारा तो हमारी प्रथम में थी x। दूसरी कंडीशन क्या थी? जब हमने इसमें पहली बार हवा मारी तो हमारी क्या बची? x माइनस x अपॉन 4। तो पहली वाली में क्या बची? 3x माइनस 4। तो ये हमारा A2 निकल के आ गया इतना। अब हमें A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे? पहली जब हमने 2 बार इसमें, अब हमने तीसरी बार जब इसमें पंप मारा तो इसका 1/4 और कम हो गया। तो A3 के लिए क्या होगा? A2 का, अभी तो इसका ही 1/4 पंप और कम निकालो ना। 3x अपॉन 4, इसका 1/4 से इसका जब हिस्सा एक कम होगा तो इसका 1/4 भाग और कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 16। ठीक है। अब ये कौन सा है? इसका ये बचा हुआ भाग है ना, ये बचा हुआ भाग है ना। तो A3 निकालने के लिए क्या होगा? जो बचा हुआ भाग है उसमें से हमें A2 कम करना है। तो A2 कितना है हमारा? 60। तो क्या कर लेंगे? बचे हुए भाग में से इसे कम कर लेंगे। तो A3 कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। नहीं, सॉरी, ऐसा हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। 4 3 12 माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा? 9x अपॉन 16। ये हो जाएगा हमारा A3। A1 कितना है हमारा? A1 कितना है हमारा? x। और हमारा A2 कितना है हमारा? A2 है हमारा 3x अपॉन 4। और A3 कितना है हमारा? 9x अपॉन 16। अब एक बात बताओ, D निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में से A1 घटा देंगे। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 3x माइनस 4 माइनस x अपॉन 1। एलसीएम कितना आ गया? 4। 3x 1 से 4, ये हो जाएगा 4x। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस x अपॉन 4। ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहले का D। हम निकाल रहे हैं अभी सार्वंतर। ठीक है। अब हम इसका अब निकालेंगे A3 में से हम A2 निकालेंगे। तो A3 कितना है हमारा? 9x अपॉन 16। ठीक है। माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। दोनों का 16 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 4 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3x अपॉन 16। क्या ये दोनों कॉमन है? भाई एक बात बताओ, ये हमारा x -4 है ना, ये अलग आ रहा है ना इसके अकॉर्डिंग, इसलिए यह क्या बोलते हैं? यह AP नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके जो D हैं हमारे, क्योंकि D हमारे बराबर नहीं बैठे, सार्वंतर समान नहीं है। बात खत्म। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन करेंगे।